नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो डेडिकेटेड टू सीआरपीएफ पैरामेडिकल एग्जाम और एसएसबी और जो अग्निवीर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देख लीजिएगा और साथ ही साथ आप लोग इस चैनल को, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, और मैंने दोस्तों एक PDF बना रखा है 1000 क्वेश्चंस का, जिसमें जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। 1000 क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आप लोग उस PDF को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ से जाकर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? बहुत ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उन्हीं क्वेश्चंस को हमने लिया है। आपको बहुत सरल भी लगेगा, हो सकता है आपको सरल लगे, लेकिन सबके लिए सरल नहीं है। ठीक है, तो और ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, फोर्स लाइन के एग्जाम में, तो आप लोग इनको ज़रूर तैयार कर लेना। और इससे संबंधित और भी वीडियोज़ मैं लगातार आपको देता रहूँगा। ठीक है, जीके और करंट अफेयर्स की, तो उनको ज़रूर देखते रहिएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों भारत की सबसे चौड़ी नदी? तो इसका सही उत्तर है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सरोजनी नायडू थी। कौन थी? तो सरोजनी नायडू। आगे देखिए, भारत के प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों लक्ष्य को पाने के लिए अगर हम तन मन और धन लगा दें तो कुंडली में बैठा शनि भी अपनी जगह बदल लेता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो मेहनत करते रहिए, लक्ष्य बना लीजिए, संघर्ष कीजिए। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है दोस्तों? तो कुतुब मीनार जो है भारत का सबसे ऊंचा मीनार है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? ठीक है, तो किस प्रतापी राजा से था भारत का संबंध? तो इसका सही उत्तर है भरत चक्रवर्ती के नाम पर अपने देश भारत का नाम भारत पड़ा। ठीक है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री निम्नलिखित में से कौन थी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बताइए, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मुंबई। मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा शहर है या नगर कह सकते हैं। भारत का सबसे लंबा सुरंग या भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो इस समय वर्तमान में चेनानी नासरी सुरंग जो है भारत की सबसे लंबी सुरंग है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी थी? तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मीरा कुमार। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ठीक है, तो दोस्तों लगातार आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। ठीक है, आप में कितनी भी प्रतिभा क्यों ना हो, प्रयास और अभ्यास अगर आप नहीं करते हैं तो सारा कुछ व्यर्थ है। ठीक है, बिना प्रयास और बिना अभ्यास के कुछ भी नहीं हो सकता है, कितना भी आप प्रतिभावान छात्र क्यों ना हो। ठीक है, तो आपको हमेशा रिवीजन की आवश्यकता होती है। आप लोग हमेशा रिवीजन करते रहें और आगे बढ़ते रहें। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? सही उत्तर है मुंबई में स्थापित हुआ था। भारत की प्रथम महिला IPS निम्न में से कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला IPS जो हैं वो किरण बेदी हैं। ठीक है, वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? कितने हैं? तो सही आंसर है कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सही उत्तर है दोस्तों कमलजीत संधू हैं। एशियाई खेलों में सबसे पहले स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। और सबसे बड़ी नदी कौन सी मैंने बताया था अभी, सबसे चौड़ी नदी, तो वह है ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बछेंद्री पाल थी। अगला प्रश्न है,
सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। ठीक है। अगला प्रश्न, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय महिला कौन थी? तो कौन थी दक्षिणी ध्रुव पर पहले पहुंचने वाली सबसे पहले कौन पहुंची थी भारतीय महिला? तो इसका सही उत्तर है रीना कौशल धर्मशक्तु। अगला प्रश्न है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे पहले प्रथम भारतीय जो थे वो थे सीवी रमन। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत की, ठीक है, तो सही आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है दोस्तों सिक्किम। अगला प्रश्न, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? इसका सही उत्तर है सिंधु शब्द से। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका सही उत्तर है, चिकित्सा में सबसे पहले भारत में नोबेल पुरस्कार जीता था वो थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ठीक है। अगला प्रश्न, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ग्लोब पर कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अमर्त्य सेन थे। अर्थशास्त्री थे ये, और अर्थशास्त्र में इनको सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था अपने भारतीयों में। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? सही उत्तर है 15 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बता रखा है, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि 1000 प्रश्नों का, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का मैंने पीडीएफ बना रखा है। तो उस पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका सही उत्तर दोस्तों श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो वही यहाँ पे प्रधानमंत्री की बात है, यहाँ पे मुख्यमंत्री की बात थी। तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था तो वो कौन थी? जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था तो वो थी मदर टेरेसा। ठीक है। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो वो थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला निम्न में से कौन थे? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला जो थी वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भारत के प्रथम भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला चिकित्सक थी आनंदीबाई जोशी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है व्योमेश चंद्र चटर्जी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने भी मैं यहाँ पे प्रश्नों को ले रहा हूँ ना, ये इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं कि मतलब एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, और बहुत सारे लोग इन प्रश्नों को ही गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि ये लगता बहुत सिंपल है लेकिन उस समय ध्यान से उतर गया या रिवीजन नहीं था आपका, आपने प्रैक्टिस नहीं किया था, तो वो ध्यान से उतर जाता है और वही गलत करके चले आते हैं। ठीक है, तो आप लोग सिंपल प्रश्नों को अभी देख लीजिए, उसके बाद और भी प्रश्नों का पूरा सीरीज कराने वाला हूँ मैं। ठीक, तो भारत का सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादक राज्य है राजस्थान।
अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर है राकेश शर्मा थे। अगला प्रश्न, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य जो है वो है तमिलनाडु। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न है भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है या कौन थे? तो इसका सही उत्तर है दादा साहब फाल्के थे। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। भारत में शिक्षा किस प्रकार का अधिकार है? भारत में जो शिक्षा है वो किस प्रकार का अधिकार है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों मूलभूत अधिकार है। ठीक है, ये बेसिक जो है राइट है सबका, शिक्षा का अधिकार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन थे? तो इसका सही उत्तर है शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन जो थे अपने भारतीय वो थे विश्वनाथन आनंद। अगला प्रश्न है भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हो गया था? तो भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हो गया था। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा था? तो द न्यूज टुडे, ऑप्शन नंबर 3 द न्यूज टुडे जो है ये कागज रहित समाचार पत्र था। अगला प्रश्न, प्रति वर्ष भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है दोस्तों सोनपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न, दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? ठीक है, तो दोहरा शतक लगाने वाली भारत की प्रथम महिला क्रिकेटर हैं मिताली राज। ठीक है, कौन है? मिताली राज हैं। ये पहला दोहरा शतक इन्होंने लगाया था। भारत का बोस्टन निम्न में से किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही उत्तर दोस्तों डॉक्टर नागेंद्र सिंह जो थे ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।